यो जो पेशाब घर है यो महिला को है इन पुरुष को है। गेट नीचों टूटे पड़े पड़े, माया जाबा की भी हिम्मत को नहीं, इतना गंदो टॉयलेट पड़े, इतनी गंदी स्थिति है। साथ ही साथ आप देख रहे हो पेशाब है जो निकल के बाहर जा रहे हो। रोड के अंदर देखो खाडा, कितना ऊंडा ऊंडा खाडा ही। ये खाडे 6 महीने से हो रहे हैं। पुराना समय में तो NH होया करती, आजकल पेट्रोल पुटली का दिन है और गांव सारा दिन पूरा दिन साधना को खूब है, व्यापारी भी खूब बैठे हैं। आए दिन तो इसको हादसा हुआ है, कोई भी ट्रैक्टर हो जाए, कभी कोई गाड़ी से हो जाए, कोई ट्रक हो जाए, कोई टायर टूट जाए, कोई की काकरी उठर तो तारा पर जाए। ये समस्या पूरे पलसाने की है, क्योंकि यहाँ पर जो रोडवेज की बसें इन खड्डों के कारण नहीं आती है। यहाँ पर जाम लगा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ से जयपुर का कोई भी साधन नहीं है। ऋतु IVF, अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सीकर पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ पलसाना के अंदर। पलसाना नगर पालिका बन चुकी है और आज पलसाना नगर पालिका की रोड़ा का हाल आपने दिखाऊंगा। तो देख भी रहे हो मेरे पीछे रोड के अंदर देखो खाडा, कितना ऊंडा ऊंडा खाडा ही। तो आ खाडा की वजह से अड़े जगह लोग रह रहे ही, बाने की परेशानी आ रही है, जगह वाहन चालक है बाने के परेशानी आ रही है, क्या हादसा हो रहे ही। पूरी बातचीत करांगा, अड़े लोग भी बेड़ा हो रही। राम राम। नमस्कार। क्या नाम है थारो? नाम क्या है? राकेश कुमार बाजिया। एक खाडा ही सड़क पर, पहले तो मैंने बताओ ये कदसू हो रही। ये खाडे 6 महीने से हो रहे हैं। 6 महीना हो रही। तो आ खाडा की वजह से के परेशानी हो रही है, के हादसा हो रही है? इन खाडों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं और PWD और नगर पालिका इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और इन खड्डों के सामने गवर्नमेंट स्कूल, लाइब्रेरियाँ, कोचिंग संस्थान ये बने हुए हैं। इनमें बच्चों का आवागमन ज़्यादा रहता है और इससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। और कल एक ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटा, जिससे इतनी भयंकर यहाँ से जो कांकरियाँ हैं वो गई 50 फीट तक दूर तक। कांकरा उछले, हाँ कांकरे उछले। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ, क्या पूछा होगा? रोड नहीं, रोड का हाल न लेके पलसाना की रोड भी है, साथ ही बता रहे हैं कि ये लाइब्रेरी भी है, कोचिंग भी। जलको के माध्यम से PWD और नगर पालिका ने खबो चाहा हाँ कि एक तो रोड की व्यवस्था थोड़ी ठीक होनी। रोड की देखो क्या ही हालत हो रही है। पुराना समय में तो NH होया करती, आजकल पेट्रोल पुटली का दिन है और गांव सारा दिन पूरा दिन साधना को आवागमन खूब है, व्यापारी भी खूब बैठे हैं। आए दिन तो इसको हादसा हुआ है, कोई भी ट्रैक्टर हो जाए, कभी कोई गाड़ी से हो जाए, कोई ट्रक हो जाए, कोई टायर टूट जाए, कोई की काकरी उठर दुकानदारा पर जाए। और गर्मिया के दिना में की डस्ट साधन सोती उठ जाए टूटने की वजह से कि दुकानदार बाहर बैठ ही कौन सके। आज भी हालत है कि 2 मिनट भी बाहर बैठ कौन सके, क्योंकि आँखिया में मिट्टी विट्टी रह जाए न। तो इनको प्रशासन हम तो ये हाल रही बरसात का टाइम पर फिर पानी बढ़ जाए, पानी बरसात का टाइम पर और भी खतरनाक हो जाए, गड्ढा काफी गड्ढा हो जाए। आए दिन आप देखो पीछे देखो यार, ये जाम लगा रहता है, इन गड्ढों की वजह से जाम लगा रहता है एनी टाइम। और चाहे जब टायर फूट जाते हैं और कई अवरुद्ध हो जाते हैं, जाम लगा ही रहता है एनी टाइम। कब भी देखो चाहिए आए दिन लगता है जाम। और इन खड्डों से जो हादसे होते हैं वो हादसे होते होते बचे। कल भी एक भयंकर हादसा था, पत्थर आसपास की दुकानों में गए, गाड़ियों के शीशे टूटे, और भी कई नुकसान हुए हैं, पहले भी हुए हैं। और ये भी ताज़ा था कल का, तो वो तो बढ़िया रहा कि कोई पास में से कोई व्हीकल नहीं गुजर रहा था, वरना वो नीचे आ जाता तो क्या होता, वो तो आगे का बिल्कुल यानी कोई जनहानि भी हो बिल्कुल जनहानि भी हो सकती है। यहाँ ये खड्डों को देखते ही होती है। और आए दिन अवगत भी कराते हैं, नगर पालिका को करवाते हैं, प्रशासन को भी करवाते हैं, लेकिन ना प्रशासन देखता है ना नगर पालिका देखती है। कोई संज्ञान नहीं लेता प्रशासन के, कोई संज्ञान नहीं लेता इसके मामले में। आए दिन होते ही रहते हैं हादसे। अब इनके आपके जरिए हम प्रशासन को और नगर पालिका को संदेश देना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द ठीक करवाए या इनका संज्ञान ले, नहीं तो ये कोई आंदोलन का मामला बनेगा। तो प्रशासन क्यों कौन चाहिए, कोई बड़ा हादसा को इंतजार कर रहे हैं? हाँ, वो इंतजार इसीलिए कर रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो। जैसे जयपुर में हुआ था, 50-60 आदमी मरे थे, उस हिसाब से कोई व्हीकल आया और उसका ब्रेक फेल हो गया और चला गया ऊपर से, तो 20-30 आदमी मरेंगे ना, तब जाके संज्ञान लेंगे। वैसे नहीं लेंगे। कलेक्टर वगैरह भी निकलते हैं और भी अधिकारी निकलते हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेते इनका। कई समस्या बता रहे हैं अभी। और ये समस्या केवल स्टैंड वालों की नहीं है या वाहनों की नहीं है, ये समस्या पूरे पलसाने की है, क्योंकि यहाँ पर जो रोडवेज की बसें इन खड्डों के कारण नहीं आती है। यहाँ पर जाम लगा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ से जयपुर का कोई भी साधन नहीं है। यहाँ के पूरे ग्रामवासी जयपुर जाने के लिए, जयपुर से आने के लिए सभी ग्रामीणवासी परेशान। उनको सबको बाईपास पे उतारा जाता है या टोल पे उतारा जाता है। तो हाँ,
बाईपास पे भी नहीं उतारते, वो या तो बदाना की ढाणी उतारते हैं या फिर टोल पे उतारते हैं, उनसे रानौली का किराया वसूल करते हैं। और पलसाना में कोई भी साधन नहीं है, अगर ट्रेन न हो तो पलसाना वाले निवासी आया तो कोनी एक बे साधन खड्डा की वजह से तो इन कोनी नहीं इन है। खड्डों की वजह से जाम लगते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिल वाले आए दिन फिसल के गिरते हैं। उनके कारण और जाम लगने के कारण, इन खड्डों के कारण यहाँ बसें वगैरह नहीं आती है। बिल्कुल देखो 3-4 बार तो महिलाओं ने क्या किया, यहाँ पे गिर गई थी, वो उनके कपड़े फट गए थे, तो उनकी चूड़ियों ने हाथों की चूड़ियां टूट गई थी, फिर हमने भाग करके यहाँ उठाया, तो बहुत बुरा हालत है यहाँ पे। अब तो थोड़ा खाना पूर्ति हुआ है, लेकिन बहुत भयंकर स्थिति इतनी खराब थी। और वहाँ देखिए वहाँ इतना गड्ढे पड़े, अभी कल परसों अभी इतना बुरी हालत है। पेशाब घर से टॉयलेट है, टॉयलेट से बाहर पेशाब रोड पे बह रहा है, एनी टाइम बहता रहता है। विकी भी साफ सफाई को नहीं हुई टाइम से। उस पानी की टंकी के सामने कम से कम 6 फीट गड्ढा है, 6 फीट गड्ढा है, उसमें गिरने की भी संभावना रहती है। कोई व्हीकल अंधेरे में या कुछ भी चला जाए तो उसके अंदर चल जाए। सांड गिर गया था, उसको निकाला बाहर। तो मतलब आए दिन ही कोई आए दिन ये हाथ से, हाँ बिल्कुल ये होता ही रहता है, जाम तो बना ही रहता है एनी टाइम। मतलब समस्या एक को नहीं, एक समस्या नहीं है, पता नहीं कितनी समस्या है, बहुत समस्या है। तो आगे आओ। ये हादसे है ना जो खड्डों के कारण से रोज 2 या 4 है ना लेडीज गिरती है यहाँ पे, यानी कि किसी का माथा फूट रहा है, किसी का क्या हो रहा है। पलसाना के अंदर तो सिर्फ राजनीति है, यहाँ पे कोई समाधान नहीं है। हमें यानी कल मैं मेरी दुकान में बैठा था शनि बीज भंडार में, तो यहाँ से 3 या 4 पत्थर है ना मेरी दुकान में जाके पड़े हैं, टायर फूटने इन खड्डों की वजह से। ये देख लो मैं थोड़ा बच गया। धमाके के साथ में पत्थर गए, कम से कम 50 फीट तक गए हैं पत्थर, 50-60 फीट तक पत्थर गए हैं धमाके की वजह से। टायर फूटा उस टाइम, देखो वो तो उसके सामने लगी मेरे अठे लागी काल की बात है। टायर पे भी बेंच पर बैठा है मेरे सामने, जब मैं 3 रहा, एक अठे लागी, एक अठे आँख लागी, एक मामूली अठे लागी, मेरे कांकरा की अठे लागी मन तो और जब आप आटा सो कोई की फूट जाए तो फूट अरे बच की मामूली अठे लागी थी, अठे 20 में लाग जाती तो बिकी आँख अखे खत्म फूट जाती काल। देखो मैम इतनी सारे हमारे यहाँ इतने सारे दूर दूर से यहाँ के बहुत कनेक्टिविटी है, बहुत गाँव से कनेक्टिविटी है। यहाँ पे मंडी यहाँ पे है, यहाँ पे आपके ये सरस डेयरी यहाँ पे है, रिको यहाँ पे है, वो पंचायत समिति यहाँ पे है, मतलब सारे ये तहसील यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ के क्या वो जो फॉलो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। अब इस वजह से यहाँ इतने यात्री परेशान है बसों की वजह से, इतने बसें यहाँ रुकती ही नहीं है। और इनके साथ इतना अत्याचार हो रखा है आदमियों के साथ, क्या कि बसें यहाँ रुकती नहीं है, और वो उन बसों को लेके आदमी को लेके जाना पड़ता है, या तो टोल पे जाओ या और वो वहाँ टोल पे बैठेंगे तो रानौली से किराया वसूल करेंगे। इतने एक भी गाड़ी सिंगल गाड़ी यहाँ से नहीं आती, इतने लोग इतने परेशान होते, इतने मतलब अपशब्द बोल के जाते हैं यार। अजी बार गेल सी के भजन लाल जी आके गया हा जदू तोड़े चे पसंद ही करगा हा बढ़िया से जागा ठीक है निकला ही गोरे बदन लाल जी मान तो बट्टी नहीं बाढ़ यार बट्टी तो ओटा काट दिया। एक मान आया महात्मा गांधी हॉस्पिटल में गेट बनायो, हॉस्पिटल में से मां लेगा वापसी गेट में भजन लाल जी लड़े का हाल दिखाया ही कौन दर्शन ही कोनी करया बदन लाल जी की, जनता की तो कोई सुनाई कोई नहीं। बाईपास से लगे थे, बाईपास से निकले, बाईपास से ले गए। इनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये कई दिनों से हम देख रहे हैं ऐसे हो रहा है, ऐसे आगे स्थिति है, ऐसी मंडी के पास में स्थिति है। आगे देखते हो नगर पालिका, यहाँ नगर पालिका का 6 महीने से ज्यादा हो गए। बाथरूम की स्थिति देखो, आदमी टॉयलेट नहीं कर सकता, लेडीज के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैडम को ऑप्शन आए थे, बाथरूम जो बाथरूम था ना उसकी जाके कंडीशन देखो, उसमें पौवे अड्डे हैं, अरे इनके कर्मचारी पीते हैं नगर पालिका के। अच्छा वही शाम हाँ वही पीते हैं, और तो कोई दुकानदार तो पीता नहीं है। और उसकी अभी भी बोतलें पड़ी है, जाके देखो। जब बाकी भी साफ सफाई हाँ कोई साफ सफाई नहीं है, अरे कहते हैं तो सुनते नहीं है। अभी 10 दिन पहले साहब आए थे, उस दिन अतिक्रमण हटाने आए थे। माननीय बदन लाल जी मुख्यमंत्री जी को इधर लाया जाता तो ये खड्डे भरे जाते, उनको उधर से हॉस्पिटल से बाढ़ा गया और हॉस्पिटल से निकाला गया तो इन खड्डों का समाधान ही नहीं हुआ। गिर गया इस खड्डे में, उसके बाद वो नगर पालिका का अधिकारी आया अतिक्रमण हटाने, उस दिन एक ट्रॉली मट्टी की डाली है। अरे अब ये हाल देख लो तुम्हारे सामने है, हाल भी देखो ये खड्डो तो पड़े जाएगा, वो तो दिख रहे हो सारे। छोटे बच्चों की स्कूल है ये जस्ट पास में, छोटे बच्चे कोई भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी बच्चा खेलता हुआ यहाँ गिर सकता है। लेकिन आज भी नगर पालिका या और कोई भी प्रशासन है इससे संबंधित कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कल हादसा होएगा उसके बाद में पूरा प्रशासन यहाँ बक्के आएगा कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पहले क्यों नहीं ध्यान देते ऐसी चीजों पे। आज ये खड्डे की स्थिति देखो, गटर टॉयलेट का बाथरूम खुला जा रहा है, कितनी बीमारियां फैलती है इससे। वो सामने दुकानें वहाँ तक ये टॉयलेट की जा रही है, अंदर टॉयलेट करते हैं, रोड पे बाहर जाता है, कोई इनका सेफ्टी इलाज नहीं करते हैं।
अब ये गांव की स्थिति है, नगर पालिका है, यहाँ की 20,000 की आबादी गांव की है, बाहर के 30-40 गांव भी लगते हैं, फिर भी ये स्थिति है। देखो बड़े खड़े रहना भी बड़े मुश्किल हो रहे हैं, अरे बाथरूम खड़ा रहना मुश्किल है, तो बेचारे व्यापारी कैसे रुकते हैं? यहाँ देखो कैसे, आप कैसी स्थिति है, टॉयलेट बाहर रोड पे जा रहा है, व्यापारी कैसे अपना पूरा दिन निकालते हैं? बाहर से जो जनता आती है, लेडीज बच्चे, सबको परेशानी होती है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम 2 साल से कंटिन्यू यहाँ की पंचायत को थी, पहले उनको बार बार कहते थे, कोई समाधान नहीं हुआ। अभी नगर पालिका बन गई 6 महीने से, तब भी कोई समाधान नहीं हुआ। ये रोड पे ऐसे ही चलता रहता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। देखो बड़े यो जो पेशाब घर है यो महिला को है, अटिन पुरुष को है। गेट नीचों टूटे पड़े पड़े, माया जाबा की भी हिम्मत को नहीं, इतनो गंदो टॉयलेट पड़ो, इतनी गंदी स्थिति है। साथ ही साथ आप देख रहे हो पेशाब है जो निकल के बाहर जा रहे हो, बहुत गंदी स्थिति है, बहुत गंदा हाल अडेका है। प्रशासन ने बिल्कुल ही जगह चेतना चाहिए। एक समस्या को नहीं, हजारों समस्या है। खड्डा हो रही, जानवर गिर के पड़ रही, साथ ही सड़का पर हो रही। काल अड़े ट्रैक्टर है भी को टायर भी फूट गो हो। देखो बच्चा है स्कूल जाए ही, साथ ही साथ कोई भी जनहानि हो सके है, तो कोई भी हादसा हो बस पहली प्रशासन है बिन चेतनो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर लोगों को, हर गाँव को, जगह ग्रामीण लोग है, सबको यही विरोध कर रही, इली कर रही, इली गुस्सा में है कि भाई हर बार प्रशासन है, कोई ना कोई बड़ी हानि हुए जल्दी क्यों जागे है। तो ये एक सोचने को सवाल है, आप भी गौर करो। वीडियो शेयर कर देना है और खबर अगले जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद, राम राम। झलको